अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू वेरी वेल। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या। इस वाक़या में देखते हैं अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबियों की मौत किस तरह फरमाई। जब अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अब मौत देनी है, तो अल्लाह पाक ने मलाकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और अल्लाह पाक ने मलाकुल मौत को ये हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आओ, क्योंकि नबियों को भी मौत आती है और उनको भी मौत आई है, लेकिन याद रहे पल भर के लिए उन्हें मौत आती है और फिर वो हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिए जाते हैं। और जब नबियों की मौत आती है तो मौत का फरिश्ता उनके साथ बहुत अदब से पेश आता है और अल्लाह के हुक्म के बाद मलाकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बोले, ए मूसा, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ और इस धरती पर आपका वक्त अब पूरा हो चुका है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले, कहाँ जाना है मुझे? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और मैं आपको लेने आया हूँ। तो आप कहने लगे, अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो? तो मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, हाँ, मैं आपको मारने के लिए, आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस ये सुनना था कि आपने मलाकुल मौत को एक जोरदार थप्पड़ मारा और मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि मलाकुल मौत के फरिश्ते की एक आंख बाहर आके गिर गई और कहने लगे कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मारोगे। फिर वो मौत का फरिश्ता अपनी आँख को उठाकर अल्लाह के पास गए और अल्लाह से फरमाया कि ए अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे इंसान को मारने के लिए भेजा जो मरना ही नहीं चाहता। उसने ये बात सुनकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और ये बात सुनकर अल्लाह पाक भी मुस्कुराए और फरमाया कि जब तुम मूसा के पास गए थे तो तुमने क्या कहा था? तो मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस वो इस बात को सुने और नाराज़ हो गए और मुझे थप्पड़ मार दिया। ए इज़राइल, जब उनके पास जाओ, उनकी बारगाह में जाओ तो अदब से जाना। अल्लाह पाक ने अपने नबी की अदब से रूह कब्ज़ करने के लिए कहा। अपने नबियों की जिस मौत का नाम सुनते ही अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको थप्पड़ मार दिया। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए इज़राइल, जब तुम जाओ तो अदब से जाना। जब अल्लाह पाक ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम का इतना अदब किया तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही बात होगी, क्या मर्तबा होगा, क्या शान होगी उनकी। फिर मलाकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर जाते हैं और मौत के फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपना एक हाथ इस बैल के ऊपर रख दो और जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आपकी उतनी साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, फिर क्या होगा? मतलब फिर इसके बाद क्या होगा? फिर मौत के फरिश्ते ने कहा, फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह क्या चाहते हैं? मतलब अल्लाह की क्या चाहत है? तो मौत के फरिश्ते ने कहा, फिर आपको भी मौत आएगी, आपको भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। और इस बात को सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब कल ही जाना है तो फिर आज क्यों नहीं? मैं आपके साथ अभी चलने के लिए तैयार हूँ। बस आप अल्लाह पाक से कहें कि अल्लाह पाक मुझे थोड़ी देर की मोहलत, थोड़ी देर का टाइम दे दें। और ये भी सच है कि अल्लाह पाक कभी भी किसी को मोहलत नहीं देते, कभी भी किसी को टाइम नहीं देते। जब अल्लाह के यहाँ से बुलावा आता है तो उसी वक्त जाना पड़ता है, चाहे इंसान किसी भी हालात में क्यों ना हो। पर ये अल्लाह के नबी की शान है कि अल्लाह पाक से थोड़ी देर के लिए मोहलत, थोड़ी देर के लिए टाइम मांग रहे हैं ताकि मैं अपने छोटे बेटे से मिल सकूं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे छोटे बेटे को अपने गले लगाया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। आप उनको बार बार गले लगा रहे थे और बार बार रो रहे थे। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम एक बाप थे और उनका एक छोटा बेटा था जिसके लिए वो रो रहे थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, आज अपने रब से मिलने के लिए इतनी देर क्यों लग रही है? पहले जब मैं आपको कोहितूर की पहाड़ी पर बुलाता तो आप फौरन भागे चले आते थे, फिर आज देर क्यों लग रही है? आज तो मैं तुम्हें अपना दीदार करने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज देर क्यों? क्या तुम अपने रब से मिलना नहीं चाहते?
پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے آپ سے ملنے کی تو خوشی ہے لیکن مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی فکر ہو رہی ہے، آج اس چھوٹے بیٹے کی محبت مجھے جانے ہی نہیں دے رہی۔ یا اللہ پاک میں سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اور میرا بیٹا یتیم ہو جائے گا اور یہ مجھے جان سے پیارا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا خیال کون کرے گا، اس کی فکر کھانے کی پہننے کی کون کرے گا۔ یہ سن کر اللہ پاک نے کہا اب دیر ہو ہی رہی ہے تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ پاس میں جو دریا بہ رہا ہے اس میں اپنا عصا مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا مارا تو دریا کے 2 بھاگ ہو گئے اور دریا کے بیچ میں ایک پتھر تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا اور اس پتھر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس پتھر کے ٹوٹنے کے بعد اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک پتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کے اندر پتھر اور پتھر کے اندر کیڑا، جہاں ہوا پانی یا کوئی اور بھی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا تھا اور وہ کیڑا اس کو کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونا چاہا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دریا کے سب سے نیچے سطح میں پتھر اور پتھر کے اندر کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، یعنی کہ اس کیڑے کی غذا۔ جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں ہوا اور پانی یا کوئی بھی چیز نہیں پہنچ سکتی تو تمہارا بیٹا تو پھر بھی انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو تمہارے بیٹے کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم اس کے رزق کی فکر نہ کرو، اس کے رزق کی فکر مجھے ہے، اور ساری مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا اس لیے اس کی رزق کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ بے شک اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی اللہ پاک کو یاد کرے یا نہ کرے، اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ پاک کبھی کسی کو نہیں بھولتے، کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کوئی اللہ پاک کو یاد کرے یا نہ کرے لیکن اللہ پاک اس کو رزق دینا کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے، بس یہی ہے ہمارا رب اور یہی ہے اس کی شان۔ جس اللہ پاک نے اپنے نبیوں کا ادب کیا ان نبیوں کا ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے، ان کا ادب سے نام اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو کر لو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ، بی ہیپی، بی سیف۔